આગળ વધીએ. આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ ખાસ જોડાઈ રહ્યા છે એલેમ્બિક ફાર્માના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ જે કંપનીના રિઝલ્ટ્સ છે અને સાથે જ આગળ આઉટલુક જે રીતના ટર્નઆઉટ થઈ રહ્યો છે એની પર આગળ વિશેષ વાતચીત કરશે આપણી સાથે અને થોડી ક્ષણોમાં આપણી સાથે जोड़ाशे कंपनी ना सीएफओ राजकुमार बहेती. सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो शुरुआत में करना चाह रही थी ये क्वार्टर कैसा था उसी से, बाकी पैरामीटर्स पूरे साल के दौरान कैसे थे वो मैं डिस्कस करूं उससे पहले ये क्वार्टर के दौरान कितना पेस आगे एक्सीड होता हुआ देखा था आपने, किस तरीके से शेप अप हुआ था, कुछ हाईलाइट से शुरुआत करें. सबसे पहले आपका धन्यवाद सीएनबीसी बाजार का एलेम्बिक फार्मा को आपके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए. एंड माय अपोलॉजीज कि मैं गुजराती में इतना थोड़ी मेरी गुजराती की समझ कम है तो मैं हिंदी इंग्लिश में आपसे बात करूंगा. आशा आपके दर्शक मुझे कोई बात नहीं सर. तो जैसा कि आपने देखा होगा ये क्वार्टर और ये पूरा साल हमारे लिए अच्छा रहा. इस क्वार्टर में हमने 12% की हमारा प्रॉफिट 12% बढ़ा, सेल्स 6% बढ़ी. लेकिन पूरे साल पे अगर आप नजर डालते हैं तो ये हमारा जो सेल है वो जो नेट बिक्री है वो हमारी काफी अच्छी रही और प्रॉफिट भी 40% से ज्यादा से हमारी बढ़ोतरी हुई. तो इनमें हमारे 4 बिजनेस सेगमेंट है और चारों अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सबसे बड़ा जो है अभी वो यूएस बिजनेस है, जेनरिक बिजनेस. इंडिया बिजनेस भी काफी अच्छा अब कर रहा है. थोड़ा शुरू में उनको दिक्कत थी फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में कोविड के कारण, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स दे हैव डन वेल. एंड एपीआई और जो दूसरे रेगुलेटेड मार्केट्स खासकर यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे सब बिजनेस अच्छा कर रहे हैं. ओके. अच्छा सर, बाकी पैरामीटर्स पे जाए, यूएस के ऊपर मुझे एक्चुअली अलग से डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले मैं एपीआई थीम के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाह रही थी. जितने भी प्लेयर्स हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हुए देखे हैं पिछले 1 साल के दौरान यहाँ पे मैसिव ग्रोथ ओपन अप हुआ है. आपने क्या सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन ग्राउंड सिचुएशन पे देखी है? उसी से मैं शुरुआत करना भी चाह रही थी. और अब चीजें जब नॉर्मलाइज हो रही है, क्या वहां से जो एक्सट्रीम डिमांड थी वो क्या थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हुई है? उसी से एक हाईलाइट से अगर आप मुझे वाकिफ कर पाएं. जी, अगर आपको समय है तो एपीआई बिजनेस में क्या है कि लास्ट 1-1.5 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी एनकरेज कर रही है और स्टेट्स को भी बोल रही है कि एपीआई बिजनेस को एनकरेज करो तो हमारी दूसरे देशों पे जो इम्पोर्ट्स है उस पर हमारी डिपेंडेंस कम रहे. तो इस डायरेक्शन में सभी कंपनियों ने कदम उठाए हैं. एलेम्बिक फार्मा ने भी एपीआई में लास्ट ईयर भी थोड़ा इन्वेस्ट किया था. हमारा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 3 प्लांट हमारे. लेकिन हमारा ज्यादातर फोकस एक्सपोर्ट्स का ही रहता है. 3 रेगुलेटेड प्लांट्स है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड है. तो अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी हम लोग एपीआई एक्सपोर्ट करते हैं. और ये बिजनेस तो शुरुआती कोविड के फर्स्ट वेव में शुरुआती टाइम में हमारा एजिथ्रोमाइसिन का सेल अच्छा हुआ क्योंकि उसकी डिमांड थी. और उसके बाद दूसरे एपीआई भी दे आर डूइंग वेल. उसके अलावा हमारा एपीआई बिजनेस की जो क्रिटिकलिटी है वो हमारे लिए सेल के अलावा खुद का कैप्टिव कंजम्पशन पे भी है. आपको पता है जो इंटरनेशनल बिजनेस है उस पे आपका एपीआई सोर्स क्वालिटी और टाइमली अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए भी एपीआई बिजनेस हमारा सपोर्ट करता है. आने वाले समय में भी मुझे लगता है एपीआई बिजनेस जी बिल्कुल बताइए सर. आने वाले समय में भी एपीआई बिजनेस ग्रो करता रहेगा और उसमें थोड़ा हम और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा डीबॉटलनेकिंग कर रहे हैं. और अब मुझे खुशी है बताते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दोनों के ही जो आउटलुक है वो काफी ब्रॉड हुई हैं और उन्होंने जो अच्छी कंपनियां हैं जो एनवायरनमेंट का, ईएसजी का, ईएचएस का ख्याल रखती हैं उनको परमिशन फास्टर दे रहे हैं अपना एक्सपांशन करने के लिए. अग्रीड सर. अच्छा, यूएस मार्केट्स के ऊपर जैसे मैं बता रही थी मुझे थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करना है क्योंकि मैं जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी वहाँ पे थोड़ा प्राइसिंग को लेकर कंडीशन थोड़ी दिक्कतों वाली दिख रही है, ये सजेस्ट कर रहे थे.
आपने क्या देखा है ऑन ग्राउंड सिचुएशन, किस तरीके से थोड़ी बहुत पिछले साल के मुकाबले चेंज हुई है? क्या प्राइस इरोशंस आप विटनेस कर रहे हैं? एक कमेंट उसके ऊपर आप अगर मुझे दे पाए, और साथ ही नेक्स्ट ईयर की हम लोग बात करें उससे पहले इस क्वार्टर के दौरान यूएस का परफॉर्मेंस कैसा था? अगर कुछ डिटेल्स आप मुझे दे पाए। नहीं, बहुत आपका सही ऑब्जर्वेशन है। यूएस बिजनेस में प्राइस सॉफ्टनिंग तो नए प्रोडक्ट लॉन्च, उसके प्राइस और उसके बाद प्राइस इरोजन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सभी कंपनियां उसको फेस करती है। हम लोग काफी आई वुड से फॉर्चुनेट भी रहे और हमने थोड़ी हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी कामयाब रही कि जब यूएस में लास्ट ईयर डिस्ट्रप्शन था, एक्चुअली 1.5 साल से सार्टन्स वगैरह का काफी डिस्ट्रप्शन हुआ। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट वहाँ पे रिकॉल हो गए, कुछ के रिजेक्ट हो गए। तो उसमें हमने, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट अप्रूवल थी, हमारे पास हमारी सप्लाई चेन काफी एजाइल थी, तो हमने उसको बड़ी अच्छे से उस मार्केट को हमने कैप्चर किया। हमको रियलाइजेशन भी अच्छे मिले। हालांकि हमें और मार्केट को भी पता था कि ये दिस विल नॉट लास्ट फॉर एवर। जितना समय है उसका फायदा उठाना चाहिए, जो कि हमने किया। एक्चुअली हमने जितना एंटिसिपेट किया था उससे ज्यादा समय तक हमको फायदा मिला। अब वापस मार्केट में नॉर्मलिटी आई है, कंपटीशन इज बैक, विच वाज टू बी एक्सपेक्टेड। बट हमारा जो कोर बिजनेस है, जो मैं बोलता हूँ बेस बिजनेस है, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सार्टन्स में भी हमारे पास मार्केट शेयर वॉल्यूम के हिसाब से है। प्राइसेस जरूर थोड़ी कम हुई हैं और करीब हम लोग यूएस में 15 प्रोडक्ट हर साल लॉन्च करने का प्लान है। लास्ट ईयर भी किया था, 20-21 में भी, 21-22 में भी 15 और हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। तो हमें उम्मीद है कि बेस्ड ऑन दिस न्यू लॉन्चेज, जेनरिक्स हैं, सम विल डू वेल, सम मे नॉट डू एज वेल, बट ओवरऑल बिजनेस आउटलुक हमें अच्छा दिखता है। ओके अच्छा, कोरोना के रिलेटेड सिचुएशन पे आगे बातचीत करें उससे पहले मैं आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स थे उसके ऊपर थोड़ी और डिटेल समझना चाह रही थी। पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, मुझे याद है आपने बताया था नई फैसिलिटीज जो एड ऑन होंगी उसका कमर्शियलाइजेशन को लेकर भी काफी चीजें पेसअप हो रही है। क्या वो सिमिलर टाइमलाइन से वर्कआउट हो रहा है? कब तक हम लोग वो ऑन स्ट्रीम आते हुए देख पाएंगे? कुछ डिटेल्स अगर आप दे पाए मेरे दर्शकों के लिए और मेरे इन्वेस्टर्स के लिए। जी, बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए, हमने 4 फैसिलिटीज पे इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट फेज करीब करीब हमारा कंप्लीट हो गया है। चारों फैसिलिटीज हमारे तैयार हैं। वो दे आर रनिंग फॉर फाइलिंग ऑफ व्हाट यू कॉल एनडीए एप्लीकेशंस। एग्जिबिट ले रहे हैं, उसमें फाइलिंग कर रहे हैं। उनमें से एक पे एफडीए की ऑडिट भी हो गई है, यूएस एफडीए की कुछ ऑब्जर्वेशन से। उन ऑब्जर्वेशंस का हमने कंप्लायंस करके भेज दिया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर एफडीए's फाइनल रिस्पॉन्स एंड अप्रूवल। एक बार उनकी अप्रूवल आएंगी, पहले फैसिलिटी की फिर प्रोडक्ट की, तो हम उस फैसिलिटी से प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। बाकी जो 2 फैसिलिटीज है वो इंस्पेक्शन उसका थोड़ा डिले की चांस है, क्योंकि अभी कोई भी फिजिकल इंस्पेक्शन हो नहीं रहे। तो उनके तो जब इंस्पेक्शन होगा, प्रोडक्ट अप्रूवल्स या फैसिलिटी अप्रूवल होगी, तभी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि F3 जो हमारा इंजेक्टेबल प्लांट है, जनरल इंजेक्टेबल, और जिसकी हमारी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है, हमें उम्मीद है कि H2, इस साल के H2 में शायद हमें अप्रूवल मिल जाए और हम प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए। उसका जो पूरा फायदा है वो ऑब्वियसली 22-23 में मिलेगा। दूसरी फैसिलिटीज के लिए कब उनके प्रोडक्ट लॉन्च होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट पाइपलाइन R&D की भी और फाइलिंग की भी वो अच्छी है। वो हम आपको नंबर्स देते रहते हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के बारे में मैं समझना चाह रही थी सर, क्योंकि हम लोग सेकेंड वेव को लेकर चीजें थोड़ी और डैम्पन आउट होते हुए देख रहे हैं। वहां से किस तरीके से परफॉर्मेंस की उम्मीद अब आप कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट तो था ही, अब क्या पेसअप थोड़ा और होगा इसकी वजह से? और एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी, जो आज आरबीआई ने अनाउंसमेंट्स किए हैं उसमें फार्मा इंडस्ट्री के लिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए और ओवरऑल पर्सपेक्टिव की तरफ से वहां पे थोड़ा बेनिफिशियरी टर्नआउट हो रहा है। आपने भी बताया गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी यहाँ से काफी सपोर्ट किया है कंप्लायंसेस के मैटर में, या फिर नए जो सेटअप्स है उसको रेडी करने के लिए। किस तरीके से ये सब कुछ एडअप होके आप आने वाले नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ डिटेल्ड पैरामीटर्स अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाए। जी, तो कोविड के कारण मैम आपको मालूम है कि पिछले साल 20-21 में फर्स्ट 2 क्वार्टर्स पर ऑलमोस्ट वॉश आउट्स। डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, क्लिनिक्स में नहीं आ रहे थे, हॉस्पिटल्स, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स नहीं फंक्शन कर रहे थे। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन डिफरेंट है।
हालांकि कोविड का इम्पैक्ट काफी है, लेकिन फॉर्चुनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स के हिसाब से, हेल्थ केयर वॉरियर्स के हिसाब से ज्यादातर डॉक्टर्स के दोनों वैक्सीनेशन हो गए हैं, क्लिनिक्स चालू हैं, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस चालू है, हॉस्पिटल में भी नॉन कोविड काम चालू है। हालांकि बड़े हॉस्पिटल्स ज्यादा कोविड केसेस से ऑक्यूपाइड हैं, फिर भी काम चालू है। तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में हमें बहुत दिक्कत होगी। थोड़ा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक की इश्यूज हैं, लेकिन अगर उनको हम लोग संभाल लेते हैं तो डिमांड के हिसाब से मार्केट अच्छा है, और हमें इन 2 क्वार्टर्स में, खासकर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर्स में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। वैसे भी आपने देखा होगा कि एलेम्बिक फार्मा पिछले कुछ सालों से स्पेशलिटी पे ज्यादा फोकस कर रही है, और मुझे बताते हुए आपके दर्शकों को खुशी है कि हमारे सारे स्पेशलिटी सेगमेंट्स, कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, गैस्ट्रो, विमेंस हेल्थ केयर, ऑर्थो, सब अच्छा कर रहे हैं मार्केट से। दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द मार्केट। एक्यूट, जिसमें एंटीबायोटिक्स और कफ एंड कोल्ड है, उसमें थोड़ी स्ट्रगल थी। वो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में in 21-22 they'll be also doing better than market, or at least in line with market, hopefully better than market. और अगर मॉनसून अच्छी आ गई तो एंटीबायोटिक्स के लिए और एक्यूट के लिए, कफ एंड कोल्ड्स के लिए मॉनसून भी एक रोल प्ले करता है। स्पेशलिस्ट सेगमेंट्स में उसका उतना प्रभाव नहीं होता है। तो अगर मॉनसून अच्छी रही, जैसी कि उम्मीद जताई जा रही है शुरुआती अनुमानों में, तो मुझे लगता है कि इवन एक्यूट विल आल्सो बाउंस बैक। ये हुई ओके अच्छा सर, हम लोगों ने यूएस मार्केट्स के बारे में बातचीत की। बिल्कुल, हम लोगों ने यूएस मार्केट्स की बात की, इंडियन मार्केट्स के अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, आप बता रहे हैं, लेकिन नॉन यूएस के परफॉर्मेंस के ऊपर एक हाईलाइट आपकी तरफ से, क्योंकि इस बार अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो आपने जो सेल्स नंबर्स पोस्ट किए वो रिकॉर्ड हाइस पे ऑलरेडी है। परफॉर्मेंस रिलेटेड ये इतना इम्प्रूवमेंट कहाँ से आप देख रहे हैं? एक्सपोर्ट्स के अंदर कहाँ से इतना इजाफा आ रहा है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे उसके रिगार्डिंग दे पाए। जी, नॉन एक्स यूएस में हमारे 3 बड़े मार्केट है। यूरोप, मतलब यूरोप अलग अलग कंट्रीज है, बट अगर उसको एक ज्योग्राफी मान लें तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 3 मार्केट है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका में कम काम है, लेकिन वहां भी हम काम पिकअप कर रहे हैं। तो ये तीनों मार्केट्स में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ तो आपको ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा इसलिए दिख रही है कि उसके पहले के साल में हमारी सप्लाई चेन के कुछ इश्यूज थे यूएस में, सीरियलाइजेशन का कुछ इश्यूज थे, यूएस बहुत अच्छा कर रहा था, तो नॉन यूएस में थोड़ी सप्लाई की वैसे भी प्रॉब्लम थी। तो उस हिसाब से 19-20 के मुकाबले 20-21 में बहुत अच्छी तरक्की हुई है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। अब चूंकि आपने भी कहा कि बेस थोड़ा ऊंचा है, ग्रोथ नंबर शायद उतने ऊंचे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें अच्छा डिसेंट ग्रोथ पोस्ट करने की उम्मीद है 21-22 में। ऑर्डर बुक हमारी अच्छी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन रैंप अप करके उन मार्केट को हम फीड कर सकें, तीनों मार्केट्स को, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। एपीआई, जहां तक एपीआई का सवाल है, एपीआई में भी वही स्टोरी है। 19-20 का बेस थोड़ा कम था, 20-21 में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, और आने वाले समय में 21-22 में भी हमारा ऑर्डर बुक अच्छी है, और हमने प्रोडक्शन की कैपेसिटीज भी थोड़ी बढ़ाई है, सब जगह डीबॉटलनेकिंग की है। तो मुझे उम्मीद है कि एपीआई बिजनेस भी अच्छा करेगा 21-22 में, बेटर देन 2021।